हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सीए यशिका गेरा, जी हाँ, सीए यशिका गेरा आ चुकी हूं आप सभी बच्चों के सामने, आप सभी बच्चों के सामने फॉर मैम। बहुत ही कम दिन बचे मैम, बहुत ही कम दिन बचे हैं मैम। कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसी टिप्स बता दो जो हम फटाफट से उसको अप्लाई करके बड़े ही प्यार से मैम अच्छा खासा मार्क्स सीयूटी पीजी में गेन कर ले और हम बढ़िया से कॉलेज में एनरोल करा लें। मैम आपने तो लेवल अचीव कर लिया लाइफ में मैम, उसी के बेसिस पर, उसी की कुछ ओपिनियंस के बेसिस पर मैम हमें भी कुछ ज्ञान दे दो जिससे हम भी अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा कर सकें। देखो साहब, कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। जिसकी पहली कड़ी है डिसिप्लिन, साहब जिसकी पहली कड़ी है डिसिप्लिन। आज मोटिवेशन आया, आप आज पढ़ने बैठ गए, कल मोटिवेशन नहीं आएगा, आप नहीं पढ़ने बैठोगे। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब क्या है साहब? मन है चाहे नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है। कुछ दिल में ठान लिया है, करना है तो करना है साहब। सर्दियां हैं मैम, मन नहीं करता पढ़ने का। डिसिप्लिन मतलब साहब करना है तो करना है। अगर वो विल पावर आपके अंदर आ गई ना साहब, आपको लाइफ में कोई भी चीज ऐसा हो नहीं सकता कि अचीव ना हो सके। आप समझ रहे हो? तो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। आप डिसिप्लिन लेकर आओ, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स, यार हर कोई पढ़ना चाहता है बट डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में इतनी ज्यादा है ना साहब कि चाह कर भी मैडम पढ़ भी नहीं पा रहे, मैडम चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहे। तो बेटा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी 1-1.5 महीने के लिए थोड़ा देर सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। यार फेसबुक पे किसी की स्टोरी नहीं देखोगे, चलो फेसबुक तो मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। अगर आप स्नैपचैट पे नहीं जाओगे, इंस्टाग्राम पे नहीं जाओगे तो कहाँ में चलेगा ना, है ना? रोटी कैसे खा पाओगे, है ना मैम? डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगी। हमने आज इंस्टाग्राम नहीं देखा, मैडम क्या बात कर रहे हो आप? तो नहीं नहीं बेटा, जिस तरीके से अर्जुन मछली की आंख को देखता है और अपने गोल्स की तरफ फोकस रहता है, उसी तरीके से आप सभी बच्चों को भी अपने गोल्स की तरफ फोकस रहकर ही पढ़ाई करनी है। अंडरस्टूड? यस मैडम, यस बेटा। नेक्स्ट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करना पड़ेगा। यार ये बहुत हाई टाइम है, इट्स रियली हाई टाइम कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है अब, राइट, कि अगर मैं बहुत सारा सिलेबस को गो थ्रू नहीं कर सकती, वर्क ऑन प्रीवाइज क्यूज उठाओ। जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, हो सकता है आप लोगों को कोई टॉपिक ना आता हो, बट अगर आपको पता है जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो एट द एंड यू रियलाइज्ड कि ऑल्दो मैंने पढ़ नहीं रखा, मुझे चैप्टर नहीं आता, बट स्टिल ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से मुझे तो सब कुछ आ गया, मैंने चैप्टर कवर अप कर लिया। So don't go by line with your provisions with everything. If you have less time, तो just work on the PYQs. ये एक औषधि की तरह काम करेगा आप सभी बच्चों के लिए, ठीक? नेक्स्ट, आपको सिलेबस डिवाइड करना है। आप बेटा अब जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं, आप डेज एलोकेट कर दो। सुन रहे हो? आप डेज एलोकेट कर दो कि साहब डेज एलोकेट कर दो कि आपको, अगर हम जनवरी में हैं, हम जैन मिड में हैं, तो साहब अगर हम जैन की एंडिंग पे, मिड तो नहीं कहूंगी, 25 जैन ले लेती हूँ, ठीक है? अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आप सोचो कि आप जैन एंड तक, साहब जैन एंड तक आप अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप कर लोगे। लिस्ट डाउन करो। वर्बली बोलने से, दिमाग में सोचने से कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं रहती है, तो लिस्ट डाउन करो, ठीक है? लिस्ट डाउन करो कि आपको कौन कौन सी चीजें एक्चुअल में करनी है। नेक्स्ट, मेरे पास यहाँ पर पूरा फेब्रुअरी मंथ है साहब, ठीक है? पूरा फेब्रुअरी मंथ है। आपको इस फेब्रुअरी मंथ को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज करना है। यार ये लास्ट मंथ है, तुम खुद सोच के देखो, पूरा 1 साल आपका बच सकता है अगर आपने सिर्फ इस मंथ को इफेक्टिवली यूज कर लिया। तो कौन सी बुरी डील है? कौन सी बुरी डील है? अगर 1 महीना अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी साहब, तो क्या बुरी डील है? 1 महीना पढ़ना है और वो आपके लिए राम बाण की तरह काम करेगा। बात समझ रहे हो? सो डू फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक? यस मैडम, यस पक्का करेंगे। तो लिस्ट डाउन करो कौन कौन से टॉपिक्स आप करने वाले हो, ठीक है? ओके मैम, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज, हमने बोला
पहले ही बोल चुके हैं, पीवाईज क्यूज तो कर रहे हो, प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यार कई बार क्या होता है, आपने एक चैप्टर उठाया, ठीक है, आप एक चैप्टर उठाए हो, आप सपोज करो आपने अपने टाइम टेबल में उस चैप्टर को 2 आवर्स डिवोट करे थे, आपके 2 घंटे हो गए लेकिन वो चैप्टर निपटा नहीं, या वो चैप्टर निपट गया चलो, और नेक्स्ट डे अब आपको नेक्स्ट चैप्टर उठाना है, बट एट द एंड यू रियलाइज यार वो 2 घंटे में तो सिर्फ मैं पढ़ ही पाया हूँ, मैंने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो यू शुड नॉट डू लाइक दिस। अगर आपने एक चैप्टर को 2 आवर्स डिवोट करे हैं लेट सपोज, तो 1 घंटे बाद ही क्वेश्चंस पे आ जाओ। बेशक आपका चैप्टर पूरा नहीं हुआ, बट स्टिल यू जंप ऑन द क्वेश्चंस पार्ट। व्हाई? बेटा अगर आप लेकर बैठे रहोगे ना तो 3-4 दिन में भी वो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सो आप एज क्विकली क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस रीड करते हो ना तो देयर माइट बी चांस आपको कुछ क्वेश्चंस ना आते हो, बट उसके क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर रीड कर लो, तो एट द एंड यू रियलाइज्ड कि आपने ओवरऑल सब कुछ पढ़ लिया है। तो ये ट्रिक आपको फॉर श्योर अप्लाई करनी पड़ेगी। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। यार 300 राइट 300 मार्क्स का आपका पेपर है, 90 मिनट्स आपको इसके लिए मिल रहे हैं, राइट 300 मार्क्स का आपका पेपर है और 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। तो हाउ यू कैन इमेजिन, अगर आप एक ही बार एग्जाम्स में जाकर लिखोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि इस 90 मिनट में आप 300 क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप यहीं घर पे बैठकर अभी प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो कहने का मतलब साहब ये 300 मार्क्स का एजेंडा जो आपको अवेल करना है 90 मिनट्स में, उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको आज ही करना पड़ेगा। स्कूल में क्या होता था, प्री बोर्ड देते थे ना फाइनल एग्जाम्स में जाने से पहले, लेकिन आज क्या हो गया, आज कोई डंडा करने वाला नहीं है, माँ बाप ने भी छोड़ दिया और टीचर्स भी अब डंडा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट? तो साहब इसी चीज के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल बिल्डअप करके एमसीक्यू प्रैक्टिस यहीं करो और साहब अवेल करके दिखाओ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके दिखाओ इन द 90 मार्क्स। और अगर आपको लग रहा है ये सब चीजें आपसे करना मुश्किल है, सो डोंट वरी एट ऑल फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पाथ 2.0। यस यू हर्ड इट राइट यार, अमेजिंग बैच है जिसमें मैं आपको पर्सनली ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। ड्यूरिंग द सेशन ही हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैकिंग द एग्जाम्स। यस मैम, ये कहाँ से अवेल कर सकते हैं? तो डोंट वरी एट ऑल, आपको सबसे पहले क्या करना है साहब, सबसे पहले हमारी करियर्स अड्डा की ऐप पे ऑल कोर्सेज में जाकर CUET PG पे जाना है, ठीक है? CUET PG पर यू कैन सी हियर CUET PG कॉमर्स में पाथ 2.0 क्रैश कोर्स जो कि आप सिर्फ 2465 में अवेल कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? मैम वो कैसे कर पाएंगे? जब आप कोड यूज करोगे बच्चों YG10, तो 10YG10 कोड यूज करने से यू कैन इजिली अवेल दिस 2465 जो कि हमारी इस टाइम की रिपब्लिक डे की बम्पर सेल चल रही है। मस्ट अवेल ऑल दीज फैसिलिटीज। बच्चों दोबारा चांस नहीं मिलेगा, इट्स रियली एन लास्ट चांस टू डू ऑल दोज थिंग्स। Okay, and of course still if you have any doubt guys, so you can reach out to us on yashika.gera@adda247.com। YG10 कोड यूज करिए, प्लस अपनी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और क्वेरीज हमें भेज सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है। डू ज्वाइन विद मी ऑन द पर्टिकुलर चैनल एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड डोंट फॉरगेट, keep smiling, stay blessed, stay positive and all the very best बच्चों।